किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में जब मेहनत हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं आरजे संघ और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सच्ची है। ये कहानी है 1939 की। 1939 में अमेरिका में टेनेसी स्टेट में पैदा हुई एक लड़की, जिसके पिता कुली और मां सर्वेंट का काम करती थी। 22 भाई बहनों में लड़की 19वें नंबर की थी। इतने बड़े परिवार में कभी कभी खाने की दिक्कत हो जाती थी। ऊपर से उनका परिवार अश्वेत था। ये वो दौर था जब अमेरिका में भेदभाव होता था। इस लड़की ने बचपन से ही चुनौतियां देखी थी। जब ये 2.5 साल की थी, इसे पोलियो हो गया था। एक पैर में मूवमेंट होना बंद हो गया। हिलना डुलना तक पाँव ने बंद कर दिया था। समझ नहीं पा रही थी कि आगे जिंदगी में क्या होगा। मां ने उसका बड़ा ट्रीटमेंट करवाया। पता चला कि 50 मील दूर एक बड़ा अस्पताल था। वहां वे गए और उन्होंने कहा कि हर दिन इस लड़की का इलाज करना पड़ेगा। 5 दिन घर पर ट्रीटमेंट होता था और बाकी के 2 दिन मां इसे लेकर अस्पताल जाती थी। उन्होंने अपनी सर्वेंट की नौकरी भी छोड़ दी थी। मां ने सारी मुसीबत अपने सर ले ली, इसी सपने के साथ कि ये बच्ची एक दिन चलेगी, सही सलामत चलेगी। 5 साल तक इस लड़की का ट्रीटमेंट चलता रहा। मां लगातार इस लड़की को इंस्पायर करती रही, यही कहती रही कि बेटा, तुम एक दिन कमाल करोगी, तुम जरूर आगे बढ़ोगी। इस बच्ची का मॉरल डाउन न हो, इसलिए लड़की को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लगातार मां ये बताती थी कि बेटा, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सबसे बेहतर हो। 5 साल के बाद उसके पैरों में हल्का सा मूवमेंट होने लगा। ब्रेस लगी और ब्रेस के सहारे उसने चलना शुरू किया। जो डॉक्टर साहब थे, इलाज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये बिना ब्रेस के कभी नहीं चल पाएगी। डॉक्टर की एडवाइस पर उसे हाई हील के शूज पहनाए गए और बास्केटबॉल उस लड़की ने खेलना शुरू किया। बास्केटबॉल कोर्ट में जब जाती थी तो डरती थी, सहम जाती थी, लेकिन हौसला इतना बुलंद था कि जब भी जाती थी, कमाल करके आती थी। इस लड़की की मेहनत में कभी कोई कमी नहीं थी और एक दिन तो उसने कमाल कर दिया। बिना ब्रेस के उसने बास्केटबॉल खेला, चल के दिखा दिया। और जिस दिन उसने ये किया, यह खबर डॉक्टर तक पहुंची। डॉक्टर साहब दौड़ कर आए मिलने के लिए और आते ही कहा कि बेटा, बिना ब्रेस के चल के दिखाओ। उस लड़की ने चलना छोड़िए, दौड़ना शुरू किया। हालांकि थोड़ा सा दौड़ी और आगे जाकर गिर गई, लेकिन बिना ब्रेस के चली, बिना ब्रेस के दौड़ी। डॉक्टर साहब दौड़ कर आए उसके पास। आंखों में आंसू थे और उसे गले लगा लिया। कहा कि शाबाश बेटी, तुमने मेरा कहा गलत साबित कर दिया। आज तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया, लेकिन यह झूठा साबित होना मुझे अच्छा लग रहा है। और आज मैं तुमसे वह कह रहा हूं कि तुम दौड़ोगी, तुम खूब दौड़ोगी, सबसे तेज दौड़ोगी। डॉक्टर साहब ने जो शब्द कहे थे, इंस्पिरेशन वर्ड, ये उस लड़की के मन में घर कर गए। और उसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे दुनिया का सबसे फास्ट रनर बनना है। मां ने कोच का इंतजाम किया। लड़की ने प्रैक्टिस शुरू की, रनिंग करने की, दौड़ना शुरू किया धीरे धीरे। और ये कोच साहब की ट्रेनिंग थी, उस लड़की का डेडिकेशन था कि उसने 1953 में इंटर स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया। वो बात और थी कि उसने नीचे से टॉप किया था, लास्ट आई थी, लेकिन इससे उसका हौसला कम नहीं हुआ था। उस लड़की ने 9 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। 8 कंपटीशन में फेल हो गई, लेकिन 9वें कंपटीशन में मेडल लेकर आई। और उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 सालों तक लगातार मेहनत की, मेहनत को अपनी आदत बना लिया और 1960 के रोल ओलंपिक में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट किया और तीनों रेस में गोल्ड मेडल जीता। ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी। 3 गोल्ड मेडल उस लड़की ने जीते, जिसको 2.5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, जिसका पैर हिल तक नहीं पा रहा था, डुल तक नहीं पा रहा था। उस लड़की ने कमाल करके दिखा दिया। जब वापस अपने देश आई तो एक इंटरव्यू में उसने कहा कि अब भी डॉक्टर साहब की बात मेरे कानों में गूंजती है। जो उन्होंने कहा था वो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है।
और उनके सम्मान में डिनर रखा गया था। और उस डिनर में श्वेत और अश्वेत दोनों तरह के लोगों को आमंत्रित किया गया था। वहां की लोकल मीडिया ने उन्हें ब्लैक मजेल के नाम से नवाजा था। ब्लैक मजेल यानी होता है सबसे तेज दौड़ने वाली। कमाल कर दिखाया उस लड़की ने। उस लड़की का नाम पता है क्या है? उस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो कि 1960 के रोल ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई थी। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपने मेहनत को अपनी आदत बना लिया तो कामयाबी आपकी किस्मत बन जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं कि बन दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।